A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chapter number 2. Topic is rules for the electron arrangement in orbitals. In my previous video, the third part of this chapter, I will explain to you different quantum number. So today we are going to be study the rules for the electron arrangement in orbitals. Now each atom has definite electron arrangement depending upon the number of electron present. कोई भी एटम हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है बेटे वो डेफिनेट होता है ना, और डिपेंड किस पे होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज बेस्ड ऑन सम रूल्स. ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ नियमों पर आधारित होता है, कुछ रूल्स पर डिपेंड होता है, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इज़ मेनली फॉलोड बाय 3 रूल्स. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का वो 3 नियमों पर आधारित होता है, और ये नियम क्या है, ऑवो प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड द हंट्स रूल. ऑवो प्रिंसिपल, द जर्मन वर्ड ऑवो मीन्स अ बिल्डिंग अप. ये ऑवो जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है बिल्डिंग अप. वी शैल यूज दिस वर्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी. यहाँ पर हम इसका जो यूज़ है वो किस लिए कर रहे हैं, हम इसका यूज़ कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं. नाउ अब ये क्या है, नियम क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फर्स्ट एंटर्स इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी. किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले उस जगह पर एंटर करेगा जो कि वो उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जो कि एम्प्टी होगा, जो कि खाली होगा, यानी जिसकी एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी. When the lowest energy orbitals are completely filled, electron then enter into the orbital of the higher energy. जब वो जो खाली ऑर्बिटल है जब वो पूरी तरीके से भर जाएगा उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी के अंदर एंटर करेगा. दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन अदर ऑर्बिटल्स बेस्ड ऑन देयर एनर्जी. और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे की तरफ फिल करते हुए जाते हैं. नाउ यहाँ पर देखिए आपके साथ में जो इसका अरेंजमेंट है वो शो किया गया है. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एच एटम इज एज फॉलो. और ये कुछ इस तरीके से होगा. इसमें बताया गया है कि एनर्जी लेवल शो किए हैं कि 1s की जो एनर्जी है वो 2s से कम है. 2s और 2p जो है वो सिमिलर हैं, बट 2p जो है उसकी एनर्जी कम है 3s से. 3s और 3p जो है वो सिमिलर हैं. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे शो किया गया है. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ऑर्डर देन हाइड्रोजन इज एज फॉलोज. तो इसे हम नीचे इस तरीके से शो कर सकते हैं कि 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, उससे हायर एनर्जी 2s है, उससे हायर 2p, देन उससे हायर 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p, then 5s, फिर 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d and 6p, 7s and 5f और 6d. तो इस तरीके से सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, 1s की, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किया जाएगा, 1s में किया जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय हमें इसका बहुत ध्यान रखना है. The arrangement of electron in orbitals of atom can be given by n+1 rule. तो अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो n+l रूल जो है उससे हम लोग समझ सकते हैं. n+l वैल्यूज इज सेम फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स. द ऑर्बिटल्स विद हायर वैल्यूज ऑफ n हैज़ हायर एनर्जी एज शोज इन टेबल 2.4. तो आपके सामने यहाँ पे टेबल 2.4 को हमने शेयर किया है और यहाँ पर n+l जो रूल है वो आपके साथ में शेयर किया है. देखिए ऑर्बिटल्स यदि 1s की हम बात करते हैं तो वैल्यूज़ ऑफ n कितना है, 1 है. वैल्यूज़ ऑफ l कितना होगा, 0 होगा. और n+l की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 + 0 = 1. यदि 2s की हम बात करते हैं तो वैल्यूज़ ऑफ n कितना होगा, 2 होगा.
और L की वैल्यू कितना है 0 है। वैल्यूज ऑफ n प्लस एल कितना आ रहा है 2 + 0 = 2। यदि 2p की हम बात करते हैं तो वैल्यूज ऑफ L इसका 1 है, 2 + 1 = 3, इसमें n प्लस एल की वैल्यू है। और यहाँ पर बताया गया है कि 2p एज लोअर एनर्जी देन 3s, 2p की जो एनर्जी है वो 3s की तुलना में कम है। तो इस तरीके से जो टेबल 2.4 है इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लें। नाउ द नेक्स्ट इज पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब पाउली प्रिंसिपल क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सक्लूशन प्रिंसिपल गिवन बाय द ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वोल्फ्गैंग पाउली एंड इन 1926 अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें 1926 में जो हमारे पास प्रिंसिपल आया वो उन्होंने क्या बताया, क्या नियम है ये, नो टू इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी stated as only 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिटल्स के अंदर जा सकते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर रहे हैं। तो जब हम यूज़ करते हैं, जब हम इसको बताते हैं तो किस तरीके शो करते हैं बेटे, ये देखिए ये इस तरीके से हमारे पास में एक पार्ट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से शो करते हैं और दूसरा जो है वो इससे उल्टी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शो किया जाता है। तो बस यही बताया गया है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ऑर्बिटल में आप शो कर सकते हैं, लेकिन कैसे शो कर सकते हैं, अपोजिट स्पिन्स वाले, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जो थर्ड रूल है हमारे पास हुन्स रूल है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल PD और F does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electrons each, it is singly occupied। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, यदि एक ही सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी P में, D में और F में, इन सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ही उनमें पेयरिंग होगी। इट डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड। ओके, तो ये इसमें इस नियम को हमने किस में शो करा है, टेबल 2.5 के अंदर देखिए आप। एटॉमिक नंबर हमने बताया 5 किसका है, बोरॉन का है। तो इसको किस तरीके से फिल करा है, 1s के अंदर 2 है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 है और 2px के अंदर 1 है। फिर कार्बन के अंदर जब आया है तो 2py में 1 है, यानी कि जो p वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम के अंदर ही पेयरिंग कर दें। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किया गया है, ये देखिए इसमें 1 है, सॉरी इसमें 2 है, यहाँ पर देखिए px में 1 है। देन py की हम लोग बात करते हैं तो px का 1 आएगा, देन यहाँ पे 2 है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो वो किस तरीके से फिल करें, यहाँ तक 2s तक तो पेयरिंग है, उसके बाद में जब 2p स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल आ रहा है, यहाँ पे सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई, इधर 2s और 1s और 2s की तो पेयरिंग स्टार्टिंग में होगी। अब जब p वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जाकर इसमें पेयरिंग होगी। फिर नेक्स्ट फ्लोरीन की हम लोग बात करते हैं तो अब ये देखिए इन 2 में पेयरिंग हुआ है, और फिर नियॉन की बात करते हैं तब ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हुआ है। तो कहने का मतलब है यदि हम p वाले ऑर्बिट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी ये जो सबशेल हैं, उन सबशेल के अंदर फर्स्ट टाइम में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ठीक है ना, ये इधर गया इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट वाला जो है वो इस तरीके से फिल करके फिर उनमें पेयरिंग होगी, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। इम्पॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग फिल करेंगे तो हमें इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सब स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड द कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। सो ध्यान दें गाइस आप कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कई बार इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड द कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। चलिए स्टडी करते हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट always corresponds to the state of lowest energy. Electron configuration of atom strictly follows the three rules as studied earlier, even though in some cases like chromium and the copper, where two subshell 4s and 3d differ slightly in their energy, then electron shifts from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy 3d, provides a shift results in all orbitals of the subshells of a higher energy getting either completely filled or half filled configuration and thereby attain maximum stability. Because of this, electron configuration of the chromium is AR, organ से represent करें AR and 3d 5 4s1 instead of the AR 3d 4s2 and the electron configuration of copper is organ को हमने लिया है and then 3d 10 4s1 instead of the organ 3d 9 4s2. such configuration will add extra stability. तो हमने यहाँ पे बताया है कि जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं तो उस टाइमिंग में हमने क्या ले लिया है, एक क्रोमियम और ऑर्गन जो है उसको हम लोगों ने लिया और उसके आगे की जो इलेक्ट्रॉन है वो हम शो करते हुए चलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि यदि हम ऑर्गन को बेस फॉर्म में ले रहे हैं तो जैसे क्रोमियम 24 की हम लोगों ने बात की है, तो 3d4 के अंदर किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर जो 4s है वहाँ पे मतलब उसको 4s को तो हमने पहले ही फिल करा था, 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको पहले हमने फिल करा, उसके बाद में हम 3d के अंदर आए और जो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमें फिल करने थे। तो फिल करते हुए हमने क्या करा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने फिल कर दिया। अब ये कह रहा है कि जब कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू अ हाफ फिल्ड सबशेल अरेंजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यदि ऐसा होता है कि एनर्जी दी जाती है तो ये जो पेयरिंग फॉर्म है ये भी सिंगल हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा कि 3d5 जो है उसमें सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, यानी 4s के अंदर 1 होगा, देन बाकी के जो 3d की जो सबशेल है उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो यदि हम तुलना करें इनकी तो जो सेकंड वाला जो पार्ट है इज़ अ मोर स्टेबल, ठीक है, जहाँ पर कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया है, इट इज़ मोर स्टेबल देन द कम्प्लीटली फिल्ड। Similarly, more stable configuration of copper is given as, और इसी तरीके से आगे की तरफ हम लोग और कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि यदि हम 3d9 और 4s2 वाला पार्ट लेते हैं तो 4s2 के हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने फिल कर दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करा तो 3d9 क्या है, सिंगल एक आ रहा है, और में तो 4 में तो पेयरिंग हो जाती है, लेकिन जो 5th वाला जो पार्ट है उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3d9 है। तो यदि हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सब में ये जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है जब ये 3d9 वाले 3d को 10 कर देता है तो ये ज़्यादा स्टेबल बताएगा, है ना, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू अ फुली फिल्ड सबशेल अरेंजमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि जो 3d वाला पार्ट है ये पूरी तरीके से फिल्ड हो गया है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बजाय कि पहले वाले पार्ट के। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन का, और इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास में, वो है H5 = E5। इलेक्ट्रॉन एक्सहैबिट वेव लाइक बिहेवियर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वेव की जैसे बिहेव करते हैं, वेव बिहेवियर डिस्क्राइब यूजिंग अ वेव फंक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेव है उसको हम वेव फंक्शन में शो करते हैं, जो कि हमने किसमें बताया है, श्रोडिंगर इक्वेशन में बताया है। H इज़ an operator called a Hamiltonian, E is the energy and the phi is the wave function। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि phi जो है वो wave function है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन का वो यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि H क्या है, phi क्या है, E क्या है, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्रिएट हो रहा है।
इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एक बोर एटम से रिलेटेड एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, एंड आई विल बी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेबल रहा होगा। पार्ट 3 एंड 4 जो है उस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, सो आप इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच बेटे।